रामचरितमानस की एक चौपाई। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। सब अपना अपना अलग अर्थ निकालकर समाज में विभ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जबकि इसका सीधा सीधा अर्थ ढोल सभी जानते हैं एक वाद्य यंत्र है। तो ढोल को बजाया जाता है। यदि हम ढोल को कहीं रख जाएंगे, असुरक्षित जगह रखेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति जो उसे बजाना भी नहीं जानता है बजाएगा और तोड़कर फाड़कर चला जाएगा। तो इसका सभी जानते हैं। ऐसे ही गवार, गवार शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसने गांव से निकलकर कुछ देखा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को यदि दिल्ली ले जाया जाए तो दिल्ली ले जाने पर उसको ये पता ही नहीं है कि यातायात के नियम कहाँ हैं, क्या होते हैं। इसलिए उसको ले जाने के लिए उसकी देखभाल भी जरूरी है। कहाँ सड़क पार करनी है, कहाँ नहीं करनी है, लाल बत्ती पर क्या करना है, पीली बत्ती पर क्या करना है, हरी बत्ती पर क्या करना है, ये सब वो नहीं जानता। इसलिए उसकी देखभाल जरूरी है। उसको दिल्ली के अंदर हम ले जाएं तो उस हाथ पकड़ करके या उसे बता करके उसे अपनी दृष्टि में ले जा करके उसे सड़क पार करानी पड़ेगी। शूद्र का अर्थ सेवा करने वाले से होता है, व्यापारी से नहीं। जो अपनी शारीरिक शक्ति, शारीरिक क्षमता के अनुसार सेवाएं प्रदान करता है। सेवाएं प्रदान करने पर वह अपना धन कमाता है। यदि ऐसे व्यक्तियों से बिना देखभाल करके काम किया जाएगा, उसको बताया नहीं जाएगा या उसे देखा नहीं जाएगा, जैसे मकान बनाने वाले राज और मजदूर, उनके ऊपर यदि आप मकान छोड़ देंगे तो संभवतः वो मकान बना के नहीं दे सकते। आपको बताना ही पड़ेगा, उसको देखना ही पड़ेगा। ऐसी पशु को आप ऐसी छोड़ देंगे तो पशु को या तो कोई पकड़ के ले जाएगा या उसको काट लेगा, यानी कुछ भी कर सकता है। या पशु को आपने बांध के रखा है तो बेचारा भूखा प्यासा रहेगा, तो यदि आपने उसकी देखभाल नहीं की तो वह मर जाएगा। इसलिए उसकी देखभाल भी जरूरी है। ऐसे ही नारी शब्द का प्रयोग अन्य रूप से नहीं लेना है। नारी को हम यदि अकेला छोड़ दें तो हो सकता है कि उसको कोई क्षति पहुंचा जाए। उसको हम अकेला भेज दें तो कोई क्षति पहुंचा जाए, इसलिए उसकी भी देखभाल जरूरी है। अर्थात
ये इन सब को हम ताड़ना रूपी दृष्टि से देखेंगे, अर्थात एक रखवाली वाली दृष्टि से। एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि एक व्यक्ति कह रहा है, जो चोर है, वो कह रहा है कि देखो खेत में मत घुसो, अभी खेत वाला ताड़ रहा है। यानी कि अपने खेत को इस तरह से देख रहा है कि रक्षा के रूप में वो खड़ा है और देख रहा है। यानी ताड़ना शब्द का अर्थ है देखभाल की दृष्टि से देखना। लेकिन जो लोग ताड़ना शब्द का मारना पीटना लगाते हैं, वो वास्तविकता से राजनीति से प्रेरित हैं और अर्थ का अनर्थ करके वह जनता को बहकाना चाहते हैं, इसलिए वो राजनीति से प्रेरित हैं। कोई भी दोहा जब दोहा कहलाएगा जब उसकी मात्राएं दोहे के अनुसार होंगी। ऐसे ही चौपाई में एक निश्चित मात्रा होती है और ये रामचरितमानस दोहे और छंदों में लिखी गई है। तो ये छंद निश्चित मात्रा के हैं। जिन मंत्री साहब ने इनका वर्णन किया है और गलत वर्णन किया है, यदि वे अब लिख सकते हैं तो एक बार दोहा लिख के दिखाएं। रामचरितमानस पूरी दोहा और छंदों में चौपाई में है, तो इतना बड़ी रामचरितमानस को लिखना कोई मजाक बात नहीं है। और पूरी रामचरितमानस एक भी मात्रा इधर से उधर नहीं है, हर दोहा छंद निश्चित मात्राओं से है। इस प्रकार इसको रचयिता महान कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। मैं सोचता हूं कि इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए और इसका सही अर्थ बताना चाहिए।